हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन वही से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने लास्ट वीडियो फिनिश किया था। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे मैं लास्ट जो वीडियो थी वहां पे मैंने हिंट भी दिया था आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इजकल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखिए, इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन हम करेंगे। ये जो फंक्शन जी एक्स दिया है, ठीक है ना, इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बोलते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है ना। अब इसका अगर आप ग्राफ जानते हैं, पहले मैं ग्राफिकली ही आपको एक्सप्लेन कर दूं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहां से देखिए, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहां पे जितने भी इंटीजर पॉइंट्स आप लेंगे ना, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट की जो ग्राफ होता है वो ये होता है ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे, ये जो एरो में बना रहा हूं मतलब ये कभी 1 नहीं होता है, ऐसे जाता है। आप अगर ग्राफ देखे होंगे और मैं ऐसे डॉट डॉट ऐसे कर दिया, ये मेरा क्या है, y इजकल टू 1। ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। ये सारे के सारे जैसे 0, x इजकल टू 1, x इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन। उसी तरीके से -1, -2 एंड सो ऑन। ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए, ग्राफ अगर आप जानते हैं तो ये हर एक इंटीजर पॉइंट, जैसे 0 लीजिए तो जैसे देखिए 0 पे गैप है ना, यहाँ पे देखिए गैप है। उसी तरीके से 1 पे भी आप देखेंगे गैप है, ठीक है ना, फिर 2 पे भी गैप है। तो हर एक इंटीजर पॉइंट पे इस फंक्शन के जो ग्राफ है इसमें गैप है, मतलब हर एक इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और ये वही तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स। देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस is discontinuous at all integral points. Integral points मतलब all integers where this denote the greatest integer less than or equal to x. तो ये आप जानते ही हैं, ब्रैकेट फंक्शन, बॉक्स फंक्शन। तो अब क्या करेंगे आप, चूंकि ग्राफ से तो मैं आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन अब थ्योरेटिकली अगर बोले होम एग्जाम में आपको करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पे हर एक इंटीजर पॉइंट पे बात करना है ना। तो आप करेंगे क्या, पहली चीज सेट ऑफ इंटीजर्स होता क्या है, अगर मैं ऐसे बोलूं सो 0 +- 1 +- 2 डॉट डॉट डॉट, ये होता है। अब चलिए यहां पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूं, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके कॉन्टिन्यूटी की बात करना है तो ग्राफ से हमें तो समझ में आ गया कि इन सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। वही यहां पे आपको शो करना है। तो थ्योरेटिकली जब शो करना है तो क्या करेंगे, आप एज्यूम कर लेंगे कि चलो भाई ठीक है, लेट मैं n ले लूं, चलिए n बी एनी इंटीजर, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर मैंने ले लिया, ठीक है ना। देन अब मैं यहां पे क्या करूंगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, ये पहले से ही बोल रहा है, तो मैं सीधी सी बात है, जो थ्योरी पोर्शन जैसे हम करते थे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, ये सारी चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं नाउ, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, एन पे, एन कोई भी इंटीजर है, दिस एफ एक्स। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ n माइनस एच। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको करना क्या है, फंक्शन का जो डिफिनीशन है, जहां जहां x होगा वहां पे n माइनस एच से रिप्लेस कर देना है। तो मैं यहां पे कंटिन्यू कर लेता हूं, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का डिफिनीशन ये है, तो x के प्लेस पे n माइनस एच रखेंगे, और यहां पे ध्यान दीजिए माइनस, ये बॉक्स के अंदर भी क्या करेंगे, n माइनस एच रखेंगे। अब फ्रेंड्स यहां पे जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स जनरली, ठीक है ना, यहां पे क्वेश्चन मतलब डेंजर है, यहीं पे आपको ध्यान देना है, आपसे यहीं पे मिस्टेक होता है। ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, बाहर यहां पे डायरेक्ट h इक्वल टू 0 रख देंगे, लेकिन अगर यहां पे बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, यहीं पे आप मिस्टेक करते हैं। और ये जो है
इसकी अगर डायरेक्ट यहाँ पे h इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर n हो जाएगा, और जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर n हुआ इसकी वैल्यू n आ जाएगी, तो आप देखेंगे आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है, मैं यहाँ पे छोटा सा खींच देता हूँ आपके जस्ट हिंट के लिए। देखिए ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ये देखिए 0 फिर 1 इधर 2, उसी तरीके से -1 -2 एंड सो ऑन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था, 0 के 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में जब भी x होता है इसकी वैल्यू 0, फिर 1 से 2 के बीच में ये देखिए 1 एंड सो ऑन। ये मेरा इसका ग्राफ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए, तो यहां पे ध्यान दीजिए, जो मैं बताना चाहता हूं कि ये n-h, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं n की जगह 2 ले लिया फॉर एग्जांपल, इसको समझिए, n के प्लेस पे 2 ले लीजिए, तो ये क्या है n-h, मतलब क्या हो गया, यहां पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल रहा हूं 2 h। अगर n की प्लेस पे मैं 2 लूंगा, h थोड़ा सा पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत छोटा बट 0 के करीब है, लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी जो है 2 h जो है ना, ये क्या हो जाएगी, 2 से छोटी होगी, लेकिन गारंटी है कि 1 से बड़ी होगी, ठीक है ना। ये नंबर 2 के आस ही पास रहेगा, लेकिन 2 से छोटा रहेगा। अब 1 और 2 के बीच में अगर ये क्वांटिटी है, देखिए 1 2 के बीच में अगर ये क्वांटिटी है 2 से छोटी है, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है 1। तो मैं यहां से जनरल पैटर्न क्या निकाल रहा हूं कि अगर n मैं लेता हूं कोई भी इंटीजर, ठीक है ना, तो n-h मेरा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा आ जाएगा क्या फ्रेंड्स, n-1। एक कम आ रहा है, देखिए 2 था तो एक कम आया 1, ठीक है ना। अगर आप यही 2 को -2 रख लेते, यहां पे आ जाते -2, तो -2 h, तो ये भी -2 से छोटी होगी, और -2 से छोटी इंटीजर क्या होती है आप जानते हैं, -3 होता है, यहाँ पे -3, ये मेरा क्या आता -3। तो इस केस में भी अगर n मेरा -2 था, तो ये बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू किसकी, -2 h की क्या रहे, -3। तो ये हो क्या रहा है, -2 में से एक आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो -3 पहुंच रहे हैं। मतलब जनरल फार्मूला क्या बन रहा है, n कोई भी इंटीजर होगा, n-h जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक इंटीजर आएगी जो कि इस ओरिजिनल इंटीजर से एक कम होगी। जैसे 2 लिया तो 1 आ गया, अब -2 लिए तो -3 आ गया। समझ में आएगा कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है और यही पे आप जनरली मिस्टेक करते हैं। अब अगर इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं, प्लीज इसको नोट डाउन करें, क्योंकि मैं इसको इरेज करके आगे मैं बढ़ूंगा, ठीक है ना। ये चलिए मैं छोड़ देता हूं, चलिए इसको छोड़ता हूं, कोशिश करता हूं कि यहीं पे मैं कर लूं। चलिए ये आपके लिए छोड़ता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये तो खैर इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या आ रहा है फ्रेंड्स, माइनस करिए, और ये क्या आएगा, अभी जस्ट आपने किया n-1, तो ये क्या हो जाएगा n-1। तो पहले इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। अब देखिए ये पॉलिनोमियल आ गया, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप h इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, n माइनस जहां जहां h है वो 0 करिए, यहाँ पे -n-1, तो क्या हो जाएगा n-n और यहाँ पे +1, तो क्या आ गया वैल्यू मेरी 1। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है ना, किसी भी जनरल मैंने इंटीजर लेके चल रहा था n, उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आती है 1। और ग्राफिकली भी देखिए, कोई भी आप इंटीजर लेना, उसके लेफ्ट में जा रहे हैं आप, तो देखिए 1 के पास पहुंच रहा है, देखिए ये 1 के पास पहुंचेगा लेफ्ट से, ये 1 के पास, इधर भी 1 के पास, तो ये सही है। अब चलिए जरा राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। सो नाउ राइट हैंड लिमिट क्या, x टेंड्स टू n प्लस इसी इंटीजर पे इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस h। प्लीज बोलिए, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से सीधी सीधी इस बात है, डिफिनीशन आप लगाएंगे h टेंड्स टू 0, यहां पे ध्यान दीजिए, जहां जहां फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह n प्लस h रखेंगे। यहां पे देखिए, तो ये रखेंगे n प्लस h,
और यहाँ से माइनस, यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस एच, प्लीज चेक करिएगा। ये मेरा हो जाएगा n प्लस एच, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा हो गया n प्लस एच। अब ध्यान दीजिए, यहां पे फिर वही सेम आप वैल्यू निकालिए, n प्लस एच लगाएंगे तो ये जस्ट बड़ी होगी, लेकिन n के पास ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल में आपने n इक्वल टू 2 ले लिया, तो 2 प्लस एच, ये 2 से तो बड़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन ये 3 के पास नहीं जाएगा, 3 से छोटा होगा। तो 2 से बड़ा होगा ये क्वांटिटी, लेकिन क्या होगा 3 से छोटा, तो मैं ऐसे रख दिया 3 से छोटा, ठीक है ना। ये 2 से बड़ी क्वांटिटी होगी, लेकिन ये 3 से क्या होगी, छोटी होगी। ये शायद थोड़ा स्लो काम कर रहा है, चलिए, तो लेस देन 3, समझिएगा। सो दैट मीन्स क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में अगर ये कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2 आता है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर मैं n की जगह 2 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस एच, ध्यान दीजिए ये 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है, दैट मीन्स इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 2 से 3 के बीच में लेते तो ये मेरे नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा 2 है, तो ये देखिए मैं 2 लिखा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब भी जनरल फार्मूला मेरा क्या बन रहा है कि जब भी मैं n कोई पॉजिटिव इंटीजर लूंगा, h जो यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी है 0 के आसपास, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा n ही आती है। यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। यही चीजें तो आपको फंक्शन पे कमांड होना चाहिए, और इसके आगे जितने क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, सब में आपको फंक्शन पे कमांड होना चाहिए। तो आप अगर कमांड नहीं है, क्लास 11th की जो रिलेशन और फंक्शन की जो वीडियो है वहां पे आप जाके देखें। 12 की भी जो हमने रिलेशन और फंक्शंस में जो फंक्शंस मैंने बताया, कुछ फंक्शंस के ग्राफ्स यहाँ पे भी बताए हैं, तो प्लीज वहां से जाके आप देखें। हालांकि ये सब जो ग्राफ्स हैं ऑलरेडी मैं 11th में बता चुका हूँ, आप वहां से देखें। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए, एनीवेज, तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे ध्यान दीजिए n प्लस एच, ये तो ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, अभी जस्ट आपने किया, क्या आएगा n, ये हो गया मेरा n। अब ध्यान दीजिए यहां से क्या हो रहा है, ये देखिए माइनस n और प्लस n से कैंसिल, बच क्या रहा है यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 h, और h की जगह 0 रखेंगे तो 0, तो मेरी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई फ्रेंड्स, 0। और वैसे भी आप इस ग्राफ से देखें, इसके ध्यान दीजिएगा कोई भी इंटीजर जैसे 2 लीजिए, तो 2 के जस्ट राइट में आप जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये 0 के पास है कि नहीं, 3 पे जाएंगे जस्ट पास में, तो 0 के पास है कि नहीं, तो राइट हैंड लिमिट 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट 1। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जनरल इंटीजर लिया था, जैसे ये क्वेश्चन जब भी इस तरह का आए ना कि दिखाओ कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है इवरी इंटीजर पे, या फिर दिखाओ कि ये कॉन्टिन्यूअस है इवरी इंटीजर पे, तो आप हर एक इंटीजर पे थोड़ी दिखाएंगे। मैं जनरल एक इंटीजर ले लिया n, और उस पे दिखा रहा हूं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो जनरल अगर इंटीजर है तो किसी भी इंटीजर के लिए ये काम कर जाएगा, तो जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 0, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो क्या आपका यहां पे रहेगा, सिंस लिमिट n टेंस टू, यहां पे आप देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, क्या माइनस, ना 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 ना, हमने किस पॉइंट पे चेक किया था, ये चीज ध्यान देना होगा। तो हमने चेक किया था किस पे, n कोई इंटीजर थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट दिस, ये एग्जिस्ट तो करती है लेकिन किसके इक्वल है, 1 के, और ये जो वैल्यू आ रही है ये इक्वल नहीं है इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट के, प्लीज चेक करिएगा राइट हैंड लिमिट के, ये लिमिट मेरी क्या रही है, 0। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट है x टेंस टू n fx, ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, प्लीज चेक करिएगा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट n, चूंकि n आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब क्या हो गया, हर एक इंटीजर के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप सीधे लिखिए fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ईच
इंटीजर, ठीक है ना, ईट इंटीजर, बस प्रूफ हो गया। तो कितने स्मार्टली हमने किया, लेकिन यहां पे फंक्शंस की पूरी पकड़ होनी चाहिए थी आपको, क्योंकि यहीं पे घुमाया था। पहली चीज जो फंक्शन दिया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, उसका ग्राफ अगर आप जानते हैं तो यहां से बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन अगर ये ग्राफ नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट भी आप नहीं कर सकते थे फ्रेंड्स। क्यों, ध्यान दीजिए, अगर थ्योरेटिकली भी जाते तो यहां पे फंसते आप। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही नहीं पता है तो थ्योरेटिकली भी नहीं कर पाते आप। बट जो मेरा मोटिव है आपको ये बताना कि फंक्शन पे कमांड बनाइए, थ्योरेटिकल भी जाएंगे तब भी जरूरत पड़ती है। देखिए ग्राफ्स की यहाँ पे भी जरूरत पड़ी, जैसे मैंने ये ग्राफ खींचा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और ये तो एक्चुअल क्वेश्चन में जो फंक्शन है ना फ्रैक्शनल पार्ट, उसका ये ग्राफ था। तो ग्राफिकली देखिए बिना गलती के विद इन सेकेंड्स आप कर लेते हैं। थ्योरेटिकली आपको खैर होम एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा इस तरह से, थ्योरेटिकली आखिरी तक यहाँ तक सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा। बट जिन प्यारे स्टूडेंट्स का टारगेट है जेईई या फिर अदर इंट्रेंसेस लाइक पीजीटी, टीजीटी, बीएससी का कोई इंट्रेंस हो, तो वहां पे ये आपको बहुत यूजफुल होता है और यही अप्रोच होना चाहिए। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 19 हमने किया, अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 20 में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 पे सीधे सीधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, या मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूं, ये क्वेश्चन कर दूंगा, इसमें से कोई एक कर दूंगा, बाकी आपको होमवर्क छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे करना क्या है, देखिए पाई पे पूछ रहा है, सीधी सी बात है, एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये 3 अलग अलग फंक्शंस का सम है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसका भी ग्राफ आप खींच सकते हैं, या आपको होमवर्क छोड़ूंगा। जो भी बुक है आपके पास ग्राफ्स की, वहां पे आप देखिए 2 या 2 से अधिक फंक्शंस के सम का भी ग्राफ आप खींच सकते हैं। बट थोड़ा सा ये मुश्किल होता है खींचना, तो इसको हम थ्योरेटिकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, थ्योरेटिकली करना भी है आपको, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या पूछ रहा है कि आप क्या पूछ रहा है, इज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई पे क्या एक कॉन्टिन्यूअस है, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, आप पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई पे राइट हैंड लिमिट निकालिए, और वहां से देखिए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या। अगर एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए लिमिट और वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, अगर इक्वल नहीं है तो भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, या फिर अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तब भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वीडियो है जहां पे मैं मतलब फेस रिवील किया, मतलब मैं फेस भी कॉर्नर में आपको आ रहा होगा। तो क्या मतलब जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये बेटर है या फिर जो बिना फेस के हम पीछे कर रहे थे वो बेटर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।